जय हिंद दोस्तों। आज संपूर्ण दुमका का सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर को पूरा विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे। अगर दुमका का चौकीदार का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसमें सामान्य अध्ययन के साथ साथ करंट अफेयर पूरी तरीक़ा से लेने का प्रयास किया गया है। अगर देखा जाए तो आप अच्छे तरीक़ा से देखेंगे तो यहाँ आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा क्वेश्चन दुमका से। मतलब कि 50 क्वेश्चन में देखा जाए तो 25 क्वेश्चन संबंधित जिला से पूछेगा और उसके बाद 25 क्वेश्चन पूरा झारखंड से पूछेगा। तो आप इसके लिए पूरी तरीक़ा से तैयार रहिएगा। पूरा का पूरा सामान्य अध्ययन ही रहेगा, पूरा झारखंड का सामान्य अध्ययन रहेगा और उसके बाद संबंधित जिला से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा। तो दुमका को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, मतलब कि आप चौकीदार के अलावा और कोई एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उपराजधानी है तो इसको पूरी तरीक़ा से विस्तार से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये हम करंट अफेयर कुछ रखे हैं। इसके बाद यहाँ से दुमका का जितना महत्वपूर्ण फैक्ट होगा उसको यहाँ से रखने का प्रयास किया गया है। पूरा तरीक़ा से ये लंबा PDF है, बहुत लंबा हमको पढ़ाना होगा और पूरा समझाना भी होगा कि जिससे कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़े, एक बार में सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, बस आप लोग को करना क्या है कि इतना लंबा जो इतना मेहनत मेरे द्वारा किया गया है तो इसका एक फल आप लोग को देना है अपने तरफ से कि एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, कुल मिलाकर जो आप लोग बोलते रहते हैं ना कि PDF चाहिए सर, PDF चाहिए सर, देखिए हम जो है अभी तक 1.5 से 2 हज़ार लोगों को व्हाट्सअप में PDF दिए फ्री, लेकिन मेरा वीडियो में लाइक जो रहता है वो 150-200 रहता है। मतलब 1,500 लोगों को हम PDF दिए फ्री में और मात्र लाइक कितना लोग करता है, 150 करता है। तो हम समझ गए हैं कि इसका मतलब कि जो इसको PDF दिए वो भी नहीं करता है, जिसको दिए हैं PDF वो भी नहीं करता है। तो आप लोग को अगर लाइक कम से कम एक ज़रूर करना है। ठीक है, और लाइक करने का क्या फ़ायदा है बताते हैं। अगर ये दुमका जिला का PDF चाहिए, एकदम जल्दी चाहिए, पूरा फ्री, टेलीग्राम पर दे देंगे। टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो टेलीग्राम पर आपको पूरा फ्री चाहिए। तो इसके लिए 15 मतलब इसमें एक के मतलब 1000 लाइक चाहिए। 1000 अगर लाइक हो जाता है तो हम इसका PDF, यही PDF जो डिटेल में है, ये हम आपको दे देंगे। कहाँ पे? तो टेलीग्राम में फ्री दे देंगे। ठीक है, तो ये 1000 लाइक कैसे पूरा करते हैं, कितना जल्दी पूरा करते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब दुमका का परीक्षा हो जाएगा तो एनालिसिस भी हम कर देंगे पूरी तरीक़ा से क्वेश्चन का। तो ये आप लोग के लिए 2-4 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, थोड़ा सा हेल्प कीजिए, हमको भी साथ दीजिए। 12 बजे रात को बैठ करके हम इतना पढ़ाते हैं। ठीक है, पूरा गर्मी में कुछ भी नहीं चलाते कि जिसमें आपका आवाज़ बढ़िया जाए, तो थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए, साथ दीजिए। कहने का मतलब है कि लाइक करने में 1 सेकेंड लगेगा और सब्सक्राइब करने में 1 सेकेंड लगेगा। ठीक है, और अगर शेयर करते हैं तो 2 सेकेंड लगेगा। कुल मिला के 5 सेकेंड में आपका सब काम हो जाएगा। अब 5 सेकेंड में आप करेंगे और हम पता है इस PDF को केवल 5 घंटा हम बनाए हैं और 2 घंटा 1.5 घंटा हम पढ़ाएंगे, तो कुल मिला के 7-8 घंटा लगा है। तो हम आपके लिए 7-8 घंटा काम कर सकते हैं। तो आप एक कम से कम लाइक और चैनल को सब्सक्राइब 2 सेकंड में ज़रूर कर सकते हैं। इतना थोड़ा साथ दीजिए दुमका वाले, और थोड़ा सा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, हमको थोड़ा हौसला बनता है। मतलब कि देखते हैं सब्सक्राइब ठीक होता है, लाइक अच्छा होता है, तो बहुत मोटिवेशन अंदर से मिलता है पढ़ाने को, और तुरंत हम टेलीग्राम पर जाकर PDF दे देते हैं। ठीक है, तो साथ दीजिए। और अगर आप लोग का साथ प्यार रहेगा तो हम और अच्छा कंटेंट, इसका MCQ भी बना देंगे दुमका का तुरंत। ठीक है, लेकिन इसमें हम 1000 लाइक देखेंगे तब, 1000 मतलब 1 के लाइक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दुमका जिला से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को। ठीक है, देखिए संथाल दुमका जिला जानने से पहले हमको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जानना यहाँ पर है कि संथाल परगना जो है ना, पूरा संथाल परगना का मुख्यालय कहाँ पे है? तो दुमका में है। तो संथाल परगना एक परमंडल है और परमंडल का मुख्यालय कहाँ है? दुमका में। तो संथाल परगना के बारे में भी हमको यहाँ जानना होगा, परमंडल के बारे में भी जानना होगा। अगर आप थोड़ा सा, अगर हम यहाँ मैप बनाएं तो एक मैप, एक छोटा सा मैप ऐसे बनाते हैं, इसको देख लीजिएगा। ये झारखंड है, देखिए ये इस तरह से एक झारखंड है। तो ये झारखंड में इस एरिया को देखेंगे तो इसको संथाल परगना कहा जाता है। ठीक है, ये जो एरिया दिख रहा है ये हो गया संथाल परगना। ठीक है, तो संथाल परगना होगा। अब इसमें देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट हमको क्या रखना है दिमाग में, कौन से जिले हैं। तो दुमका, देखिए संथाल परगना का मुख्यालय कहाँ पर है? दुमका में। तो देखिए दुमका कहाँ पर है और कौन कौन सा जिला है वो बता देते हैं। सबसे पहले ये जो एरिया है ये है आपका साहेबगंज। ठीक है, ये है आपका साहेबगंज। मतलब इसके बाद ये नीचे देखेंगे तो ये है पाकुड़।
ठीक है, पाकुड़। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ से ये जो होता है ये एरिया, ये है गोड्डा, ठीक है, गोड्डा। इसके बाद ये एरिया अगर आप देखेंगे तो ये एरिया है दुमका, दुमका, ये है दुमका, और इसी को अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ से इस तरह से देखेंगे तो ये एरिया जो है देवघर, देवघर है, ठीक है, जो हम पढ़ा चुके हैं। देवघर वाले लोग फिर लिखेंगे कि हमको सर देवघर पढ़ा दीजिए, देवघर भैया पढ़ाया हुआ है, नीचे जाकर देखिए, 2 ही 3 दिन पहले पढ़ाए हैं, ठीक है। तो ये हो गया देवघर, और ये जो है जामताड़ा, जामताड़ा। तो इस तरह से यहाँ 6 जिले हैं, तो हम एक एक जिलों को बता दिए हैं, इसको अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। और आज हम चलने वाले हैं कौन सा जिला, तो ये जिला को चलने वाले हैं पूरी तरीक़ा से, इस जिला को। अगर आप इस जिला को अच्छे तरीक़ा से देखिएगा तो ये आपको देखने में मिलेगा कहाँ से, तो पूरा तरीक़ा से ऊपर बिहार में, उत्तर में देखेंगे बिहार इसका, और दक्षिण में पश्चिम बंगाल से सटता है, बीच में है लेकिन दोनों तरफ से ये टच करता है, दोनों तरफ से राज्यों से सीमा लगाता है कौन, तो ये दुमका लगाता है। तो ये बीच में से लगने वाला जिला है, तो याद रखिएगा। और संथाल परगना में जिलों की कितनी संख्या है, तो 6 है। हम मैप से भी बता दिए, हालांकि यहाँ लिखा हुआ है मुख्यालय दुमका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा मतलब कि जिलों की संख्या कितना है, 6। तो अभी हम बताएं दुमका, देवघर, साहेबगंज, गोड्डा, जामताड़ा और पाकुड़, ठीक है। पाकुड़ सबसे मतलब सबसे बाद में जो है जिला कौन बना है, जामताड़ा बना है 2001 में। पाकुड़ कब बना है, तो 1994 में बना है, ठीक है। बाकी जो है ना मतलब कि दुमका खाली 1855, ठीक है, बाकी सब जो है वो 1983 मतलब देवघर, साहेबगंज, गोड्डा 1983। दुमका देखेंगे तो कब बना है, तो ये दुमका जो है वो बना है 1855 में, पाकुड़ 1994। और सबसे बाद में दुमका में जिला बना है, झारखंड गठन के बाद एकमात्र जिला दुमका में बना है जामताड़ा, ये याद रखेंगे। पूरा ये संथाल परगना के बारे में हम कुछ बात बता रहे हैं, दुमका का चालू करेंगे तो उसका अलग होगा, लेकिन ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दुमका जो है वो संथाल परगना का मुख्यालय है। कैसे दुमका बना, कैसे भागलपुर से कटा, कैसे संथाल परगना का मुख्यालय बना, जिला कैसे बना, आगे विस्तार से बताएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है कि दुमका का में देखेंगे तो दूसरा सर्वाधिक जिलों वाला परमंडल है संथाल परगना। दूसरा सबसे ज़्यादा मतलब जिलों वाला मतलब कि उत्तरी छोटा नागपुर जो है, उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिले हैं, और इसमें कितने हैं जिले, 6 हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जिलों के संख्या के आधार पर देखा जाए तो संथाल परगना सर्वाधिक जिलों में देखा जाए तो दूसरे स्थान पर आता है। उत्तरी छोटा नागपुर में 7 हैं, यहाँ 6 हैं, ठीक है। और दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिले हैं, तो याद रखेंगे। कुल प्रखंड, कुल अनुमंडल कितना है, संथाल परगना में कुल कितने अनुमंडल हैं, तो ये 9 है। दुमका का नहीं बात कर रहे हैं, संथाल परगना का कर रहे हैं। देखिए ऊपर ही लिखा हुआ है संथाल परगना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है कुल प्रखंडों की संख्या, पूरा संथाल परगना में कुल प्रखंड कितने हैं, तो 50 प्रखंड है। कुल कितने प्रखंड है, 50 प्रखंड है। मतलब यहाँ जो 6 जिले हैं उसमें जैसे दुमका में 10 है, देवघर में 10 है, तो इस तरह से संख्या जोड़ेंगे पूरा संथाल परगना में तो जितने भी जिले हैं मतलब 6 जिलों में 50 प्रखंड मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखा जाए संथाल परगना के सबसे बड़ा जिला देखा जाए कौन सा है, तो दुमका। दुमका ही संथाल परगना का सबसे बड़ा जिला है, 3761 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और दुमका देखा जाए तो सबसे छोटा जिला है। दुमका का सब मतलब ये संथाल परगना का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो ये पाकुड़। संथाल परगना का सबसे छोटा जिला पाकुड़ है। और एक जामताड़ा भी, देखिए पाकुड़ और जामताड़ा को हम एक साथ लिखें क्योंकि ये दोनों का क्षेत्रफल 1811 वर्ग किलोमीटर दिखाता है। 1811 वर्ग किलोमीटर दोनों का क्षेत्रफल दिखाता है, इसीलिए हम ये दोनों लिख दिए हैं। हालांकि पाकुड़ का कहीं कहीं कम दिखाता है, ठीक है, तो देख लीजिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे संथाल परगना का अन्य नाम। संथाल परगना का अन्य नाम क्या है, नरीखंड। नरीखंड बोलते हैं, संथाल परगना को नरीखंड बोला जाता है, काकजोल बोला जाता है। काकजोल, काजोल नहीं, वो हीरोइनिया नहीं, काकजोल, ठीक है, काकजोल बोला जाता है। कर्ण स्वर्ण, कर्ण स्वर्ण भी बोला जाता है। अब पूरा संथाल परगना को दामिन एक कोह, दामिन एक कोह मतलब होता है पहाड़ी अंचल, सरकारी भूमि भी इसको बाद में कहा गया था। दामिनी कोह कब घोषित हुआ था,
1824 ईस्वी में दामिन एक कोह घोषित हुआ था। याद रखेंगे, पहाड़िया विद्रोह के बाद दामिन एक कोह घोषित हुआ था। 1824 ईस्वी में दामिन एक कोह क्षेत्र जो घोषित हुआ था, सरकारी संपत्ति घोषित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। याद रखेंगे, इसका मतलब होता है पहाड़ी अंचल। तो ये सब संथाल परगना का नाम है, थोड़ा इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। देखिए ज़्यादा तीरेंगे ना तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि भाई बड़ी लंबा पीडीएफ है, 10-15 पेज का पीडीएफ को पढ़ना और समझाना भी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आगे देखते हैं संपूर्ण संथाल परगना। संपूर्ण संथाल परगना का जो सीमा है वो लगता है बिहार से और एक पश्चिम बंगाल से लगता है। पूरा संथाल परगना का जो देखा जाए ना तो वो किससे लगता है, तो देखिए संथाल परगना के ऊपर में, इस साइड में देखेंगे, इस ऊपर में बिहार है और इधर का क्या है, तो इधर जो है पश्चिम बंगाल है। तो ये दो सीमा लगता है, दो राज्यों से पूरा संथाल परगना का सीमा लगता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए यहाँ पे, तो बिहार का जो सीमा जो किससे लगता है, तो बिहार देखा जाए तो बिहार से जो सीमा लगता है किन किन जिलों का, तो देखिए देवघर का सीमा लगता है बिहार से, दुमका का लगता है, गोड्डा का लगता है, साहिबगंज का लगता है। ठीक है, ये बिहार से सीमा लगाते हैं, उसमें दुमका भी लगा रहा है। देखिए इसके बाद अगर पूरा संथाल परगना का देखेंगे तो पश्चिम बंगाल से सीमा लगाने वाले कौन कौन जिले हैं, तो एक साहिबगंज लगाता है, पाकुड़ लगाता है, दुमका लगाता है और जामताड़ा लगाता है। ये हम दिखा दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा जामताड़ा, फिर इसके बाद यहाँ पर दुमका और पाकुड़ और साहिबगंज, ये नीचे पश्चिम बंगाल से लगाता है। ऊपर में देखेंगे तो देवघर, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज लगाता है बिहार से। तो ये हम सब मैप में बता दिए हैं, चीज़ों को अच्छे से देख लीजिएगा। आप लोग का यहाँ पर एक टास्क दिया गया है, संथाल परगना जो है, संथाल परगना के वर्तमान आयुक्त कौन है, मतलब आयुक्त मतलब ये ना पूरा ये परमंडल जो संथाल परगना है उसका एक ऑफिसर होता है जिसका नाम है कमिश्नर, उसको कमिश्नर बोला जाता है। तो कमिश्नर कौन है यहाँ, संथाल परगना के वर्तमान कमिश्नर कौन है, ये खाली जगह में लिख करके आप लोग बताइएगा, मतलब कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। इतना तो कम से कम काम कीजिए। अब यहाँ से चालू होता है दुमका, अब यहाँ से चालू होता है दुमका। तो देखिए दुमका का स्थापना कब हुआ था, 1855 ईस्वी में। दुमका का स्थापना 1855 ईस्वी में हुआ था। पूरा कहानी बताएंगे, बहुत पुराना से 1772 से पहले से कहानी बताएंगे, भागलपुर से कैसे अलग हुआ, परमंडल कैसे बना, फिर जिला कैसे बना, उसके बाद परमंडल का मुख्यालय, सब डिविजनल का मुख्यालय कैसे बना, ये सब बताएंगे पूरा कहानी, क्योंकि ये सब पूछेगा आपको। ठीक है, तो वो पूरा डिटेल है, आप बस खाली बने रहिए, चीज़ों को अच्छे से देखिए, एक दो बार सुन लीजिएगा ना तो सब कुछ आपको याद हो जाएगा। पेन पेपर सब कुछ लेकर बैठिए, थोड़ा थोड़ा लिखिए भी, मेहनत कीजिएगा तभी फल मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पर क्षेत्रफल देखते हैं। देखिए क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो कहीं 37-16 लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन कहीं 37-61, तो रियल में सही है 37-61। तो याद रखिएगा ये क्षेत्रफल 37-61 को आप लोग याद रखिएगा, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 37-61 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये संथाल जो है, संथाल परगना, ठीक है, इसका सबसे बड़ा जिला है, ठीक है, सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, तो याद रखेंगे संथाल परगना का सबसे बड़ा जिला कौन है, दुमका, और 37-61 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पे दुमका का जो सीमा है, सीमा जो है दुमका का किससे लगता है, तो जिला में देखेंगे तो जामताड़ा, उसके बाद जामताड़ा के बाद देवघर, गोड्डा और पाकुड़ से सीमा लगता है। जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ से किसका सीमा लगता है, दुमका का। और अगर राज्य में देखा जाए तो दुमका का सीमा उत्तर में बिहार, उत्तर में मतलब ऊपर में बिहार, और नीचे देखेंगे दक्षिण में ये पश्चिम बंगाल से सीमा लगाता है। मतलब बीच में है दुमका, लेकिन दोनों तरफ छूता है सीमा, मतलब कि बिहार से भी और पश्चिम बंगाल से भी सीमा लगता है इसका, याद रखिएगा, अभी हम मैप में ऊपर बताए थे। ठीक है, अनुमंडल देखा जाए तो अनुमंडल यहाँ एक है, दुमका में कितने अनुमंडल है, एक अनुमंडल है। लेकिन जिस समय इस दुमका का निर्माण हुआ था उस समय इसमें अनुमंडलों की संख्या यहाँ पर 2 था, मतलब उस समय अनुमंडलों की संख्या 2 था। लेकिन वर्तमान में अनुमंडल का संख्या कितना है, 1 है, और एक अनुमंडल दुमका सदर है, दुमका सदर है। मतलब वर्तमान में अनुमंडल कितना है, दुमका में 1 है। लेकिन जिस समय दुमका बना था उस समय कितने अनुमंडल थे, तो उस समय निर्माण के समय 2 अनुमंडल था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निर्माण के समय
दुमका में कितने अनुमंडल थे, तो 2 अनुमंडल थे, लेकिन अभी जो है 1 अनुमंडल है, याद रखेंगे दुमका सदर। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है विधानसभा, विधानसभा क्षेत्र कितना है 4। अब देखिए 4 विधानसभा क्षेत्र है ना, तो आपको चारों विधानसभा के विधायक वर्तमान में कौन है याद रखना है, ठीक है। तो दुमका एक विधानसभा क्षेत्र है, जामा विधानसभा क्षेत्र है, जरमुंडी जो है विधानसभा क्षेत्र है, शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र है। दुमका, जामा, फिर जरमुंडी और शिकारीपाड़ा। आप लोग को एक काम करना है कि वर्तमान में यहाँ दुमका में कौन विधायक है, वर्तमान में जामा में कौन विधायक है, वर्तमान में जरमुंडी में कौन विधायक है और शिकारीपाड़ा में वर्तमान में कौन विधायक है, याद कर लीजिएगा। हम सिमडेगा वाले को बोले थे कि आप लोग को याद करके जाना है विधायक कौन है, ठीक है। उसके बाद आपको याद करके जाना है किससे कटा है, किससे सीमा लगाता है, कौन सा मतलब राज्य से सीमा बनाता है, फिर डीसी कौन है, एसपी कौन है, ये सब याद करके जाना है। जैसे बोले थे ना लाइन से 10 क्वेश्चन पूछा था, 10 क्वेश्चन। ऐसे तो सब क्वेश्चन वीडियो से ही था, जितना क्वेश्चन था वो वीडियो से था, लेकिन 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन हम लाइन से बोले थे तो वो लाइने से था। तो लोग बोला भी सर आपको पहले से पता था का, हम के नहीं भाई, वो थोड़ा बड़ा जो एक्सपीरियंस है उसी के अनुसार हम बताएं। इसीलिए आप भी याद कर लीजिएगा कि कौन कौन विधायक हैं। हालांकि अभी जो है बहुत सारा उठा पटक हुआ है, तो ये कुल मिलाकर के आप उसी तरह से याद कर लीजिएगा। अभी जो है पूरी तरीक़ा से आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। कौन कौन विधायक है ये भी आपका होमवर्क है, टास्क है, ये आप लोग खोज के कर लीजिएगा कौन सा लोग अभी विधायक है। ये क्वेश्चन मार्क है आप लोग के लिए। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दुमका, जामा, जरमुंडी और शिकारीपाड़ा से कौन कौन विधायक हैं, ठीक है। आगे देखते हैं लोकसभा क्षेत्र। लोकसभा क्षेत्र ये लोग पक्का पूछेगा, ठीक है। एक लोकसभा क्षेत्र है यहाँ पर, और ये जो दुमका के वर्तमान सांसद हैं वो नलिन सोरेन है। नलिन सोरेन JMM से हैं, नलिन सोरेन। याद रखिएगा ये क्षेत्र जो है ना पूरा तरीका से एक हॉट सीट बोला जाता था इसको, क्योंकि यहाँ पर जो है सीता सोरेन लड़ रही थी, ठीक है। वो बीजेपी में चली गई सीता सोरेन, और सीता सोरेन लड़ रही थी बीजेपी के तरफ से, नलिन सोरेन लड़ रहे थे JMM के तरफ से। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक सीता सोरेन जो मतलब हेमंत सोरेन के घर से, मतलब शिबू सोरेन के बहू जो लड़ रही है और बीजेपी से, और यहाँ पर जो है नलिन सोरेन लड़ रहे हैं JMM के तरफ से। तो थोड़ा सा यहाँ पर कांटे का टक्कर था, लेकिन बोला जाता है कि नलिन सोरेन, बोला जाता है क्या, नलिन सोरेन जीत गए, ठीक है। तो JMM का यहाँ पर जीत हुआ पूरी तरीक़ा से। तो याद रखेंगे मतलब सीता सोरेन यहाँ पर हारी है और वो बीजेपी से थी। तो ये बहुत चर्चे में रहा था, पूरा देश में चर्चे में रहा था ये, ठीक है। तो ये पूरा तरीका से पूछा जा सकता है कि आपका अभी वर्तमान में सांसद कौन है, तो नलिन सोरेन सांसद हैं, याद रखिएगा। प्रखंड प्रमुख है वो याद रखेंगे, और प्रखंड में कौन कौन पर्यटन स्थल है वो भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि सिमडेगा उमडेगा गुमला जो गिरिडीह रामगढ़ में पूछा है, ठीक है। तो उसी के आधार पर हम पैटर्न बनाए हैं, याद रखिएगा। 10 प्रखंड है यहाँ पर दुमका में, तो दुमका में 10 प्रखंड है। एक तो खुद दुमका है, शिकारीपाड़ा है, जरमुंडी है, जामा है, ठीक है। सरैया हाट है, याद रखेंगे। रामगढ़ है यहाँ पर, ठीक है। रानेश्वर है, ये काढ़ीकूड है, ठीक है। और एक यहाँ पर गोपी कानन है और मसलिया है, ठीक है। मसलिया मेगा लिफ्ट परियोजना भी बताएंगे। ये आपका प्रखंड हो गए। 10 प्रखंड का नाम जरूर याद रखिएगा, नहीं तो ऐसे लिखता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रखंड नहीं है। तो याद रखिएगा कौन सा प्रखंड नहीं है कि कौन सा प्रखंड है। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट है सो देखते हैं यहाँ पर दुमका का अन्य नाम। दुमका देखिए इसके पहले नाम बताए थे वो सब था संथाल परगना का नाम, यहाँ पर बता रहे हैं वो दुमका का नाम है। दुमका का जो अन्य नाम देखेंगे तो गुप्त काशी बोलते हैं, दुमका को गुप्त काशी बोलते हैं। देखिए बाबा बासुकीनाथ की नगरी, बाबा बासुकीनाथ की नगरी और गुप्त काशी इसको बोला जाता है, याद रखेंगे। पांडे पुजारियों की नगरी तो बासुकीनाथ को बोलते हैं, ठीक है। आप लोग बैद्यनाथ धाम मत मारिएगा, पांडे पुजारियों की नगरी बासुकीनाथ को बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। दुमका का देखा जाए तो समुद्र तल से ऊंचाई कितना है, 144 मीटर बोलिएगा या तो 572 फीट इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। कुल जनसंख्या कितना है दुमका का, उप राजधानी है दुमका, ठीक है। तो दुमका उप राजधानी है तो जनसंख्या याद रखिएगा 13,21,442, 13,21,442
इसकी कुल जनसंख्या है। इसमें पुरुष की जनसंख्या कितना है, 6,68,514, 6,68,514 पुरुष की जनसंख्या है। महिलाओं की संख्या कितना है, 6,52,928, 6,52,928 महिलाओं की संख्या है। नगरों में देखिएगा कितना आबादी रहता है, तो नगर मतलब है कि शहर में कितना लोग रहता है, मात्र यहाँ 90,178, 90,178 मात्र यहाँ पर शहर में लोग रहता है। और इसका प्रतिशत देखा जाए कुल जनसंख्या में प्रतिशत कितना है, तो ये जो है 6.82%, 6.82% यहाँ पर नगरों में लोग रहते हैं, मतलब बहुत कम प्रतिशत में नगरों में यहाँ पर देखा जाता है लोगों की संख्या। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं ग्रामीण आबादी। ग्रामीण आबादी कितना है, 12,31,264, 12,31,264 यहाँ ग्रामीण आबादी है। और ग्रामीण आबादी का प्रतिशत कितना है, तो 93.18%, 93.18% यहाँ पर ग्रामीण आबादी है। मतलब ग्रामीण आबादी की संख्या बहुत ज़्यादा है दुमका में, ठीक है। हालांकि उप राजधानी है लेकिन ग्रामीण आबादी भी बहुत ज़्यादा है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, ठीक है। अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी। अभी एसटी का संख्या देखा जाए कितना है, तो 5,71,077, 5,71,077। और ये सब बता रहे हैं 2011 के जनगणना के अनुसार। अभी वाला जनगणना का जो रिपोर्ट अभी नहीं किया है तो कौन बताया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो याद रखिएगा, मतलब 2011 का जनगणना के रिपोर्ट के आधार पर बताया जा रहा है। 2021 वाला जो जनगणना है उसका रिपोर्ट आया ही नहीं है, ठीक है। और आएगा तब उसको पढ़िएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल यही रिपोर्ट है। अब देखा जाए तो कुल जो जनसंख्या का में इसका योगदान कितना है, कितना प्रतिशत है एसटी लोग, तो याद रखेंगे 43.22%, 43.22% जो है यहाँ पर अनुसूचित जनजाति हैं। कहाँ पे, दुमका में, याद रखेंगे। नेक्स्ट उसमें संथाली सबसे ज़्यादा होगा, ये भी दिमाग में रखना है। आगे देखते हैं यहाँ पर, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, अनुसूचित जाति मतलब एसटी मतलब एससी। अब एससी जो है यहाँ पर कितना है, तो ज़्यादा नहीं है, 79614, ठीक है, 79614, 79,614, ठीक है, ये है। कुल जनसंख्या में इसका प्रतिशत कितना है, तो 6.02%। आप 6% याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, 10 सालों में जनसंख्या कितना वृद्धि हुआ है, 19.42%, 19.42% यहाँ जनसंख्या बढ़ा है, याद रखेंगे। अगर आगे देखेंगे लिंगानुपात, तो 977 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं, 1000 पुरुषों पर, ऐसे भी बोल सकते हैं 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 977 है। तो ये ठीक है, लेकिन अगर 1000 में 1000 रहेगा तो और बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे आगे बाल लिंगानुपात, ये 966 है, बाल लिंगानुपात 966 है। मतलब कि लड़का जो बच्चे हैं उसका 1000 संख्या है, उसमें लड़की बच्चियों की संख्या 966 है। तो ये मतलब इस तरह का स्थिति है। जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो 351 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है। मतलब 1 किलोमीटर ऐसे, ठीक है, 1 किलोमीटर ऐसे और 1 किलोमीटर ऐसे, तो ये दोनों साइड से इस तरह से 1 वर्ग किलोमीटर इसको कहते हैं। इसमें 351 व्यक्ति यहाँ पर रहता है। तो याद रखेंगे 351 व्यक्ति यहाँ पर रहता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। कुल साक्षरता दर दुमका का कितना है, तो कुल साक्षरता दर सीधे पूछेगा कि दुमका का कितना है, तो 61.02%, 61.02% यहाँ पर है। आप 61% याद रख सकते हैं, ठीक है। पुरुष का जो साक्षरता दर कितना है, तो 72.96%। और महिला का साक्षरता दर कितना है, 48.82%। महिलाओं का कितना है, 48.82%, ठीक है। वाहन निबंधन संख्या JH404, JH04 मतलब JH का मतलब डिनोट करता है राज्य, मतलब कि इसका मतलब हो गया झारखंड। और 04 कोड किसका है, तो ये कोड है जिला का, ठीक है। जैसे 01 रहेगा तो रांची, 02 रहेगा तो ये मतलब कि हजारीबाग, ठीक है। 019 रहेगा तो लातेहार। तो इस तरह से 013 रहेगा तो चतरा, 010 रहेगा तो मतलब 010 नहीं होता है और 013 भी नहीं होता है, केवल 13 होता है, तो ये चतरा, और 10 होता है तो धनबाद।
तो इस तरह से सब जिला का कोड है। अब पुलिस वाला लोग को यही याद रहता है सबसे ज़्यादा, देखेगा कि दुमका में जो घूम रहा है उसका गड़िया में लिखा रहेगा 04, तो उसको कुछ नहीं करेगा। पुलिस वाला लोग को पता है कि ये सब लोकल आदमी है। लेकिन जैसे देखेगा कि 02, बाप रे हजारीबाग से आया है दुमका, तो उसको धरेगा, तब लाइसेंस दिखाओ, लाइसेंस नहीं है तो लाइसेंस निकाल लिया तो बोलेगा ये तो निकाल लिया, तो फिर कहेगा आधार कार्ड दिखाओ, तो आधार कार्ड दिखाएगा, फिर कहेगा पैन कार्ड दिखाओ, पैन कार्ड दिखाएगा तो फिर कहेगा कि गाड़ी का इंश्योरेंस दिखाओ, तो वो दिखाएगा, गाड़ी का कागज़ दिखाओ, तो उसके बाद जूता नहीं पहना, बेल्ट नहीं पहना है, ठीक है, मुड़िया में हेलमेट नहीं है, लाओ चालान, तो लगा दिया 2000 रुपया। तो इस तरह से कर देगा। तो कुल मिलाकर ये कंडीशन यहाँ पर बनता है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर ये जो होता है, तो यही याद रखता है सब पुलिस वाले लोग, 04 खाली याद रखना कि अपना जिला का है, मतलब कि दुमका, बाकी कोई भी आएगा तो समझेंगे ये बाहर का है। देखिए आगे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, जिला निर्माण के समय देखेंगे तो अनुमंडल की संख्या 2 था, वर्तमान में अनुमंडल कितना है 1, ये तो हम कर दिए हैं, ठीक है। खनिज देखा जाए तो क्या है, कोयला है 1, सीसा भी है यहाँ पर, चूना पत्थर भी यहाँ पर, फायर क्ले वो ललका कलर का मिट्टी होता है, ये फायर क्ले जो चिमनी भट्ठा में चिपका, मतलब ऊपर से निपा रहता है ना, उसी को कहते हैं, निपाई किया हुआ रहता है, पुताई किया रहता है, वही फायर क्ले होता है, जलता नहीं आग से ये, ठीक है। और उसके बाद क्वार्टजाइट होता है और फेल्सफार होता है। तो फेल्सफार, क्वार्टजाइट, फायर क्ले, चूना पत्थर, सीसा और कोयला इस क्षेत्र में मिलता है, याद रखेंगे। प्रमुख उद्योग में देखा जाए तो तसर रेशम का उद्योग यहाँ इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद रस्सी, और उसके बाद बीड़ी, लघु कुटीर उद्योग, हथकरघा उद्योग, वस्त्र उद्योग यहाँ फेमस है, ठीक है, ये सब फेमस है, याद रखेंगे। स्वतंत्रता जो देखा जाए तो प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले आंदोलनकारी को देखते हैं। कुछ आंदोलनकारी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, महादेवी जो केजरीवाल, एक बहुत फेमस लेडी रही है दुमका के क्षेत्र से, महादेवी केजरीवाल, इस सब के बारे में कुछ डिटेल मिलेगा तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर सैल बाला राय, ये पूरा संथाल परगना में एक्टिव थी, सैल बाला राय। इसके बाद प्रेमा देवी और जामवंती देवी, ये सब तो खड़ा हो जाती थी रोडवा में एकदम, किसी भी तरीका से अंग्रेज को हिलने नहीं देती थी, प्रेमा देवी और जामवंती देवी, ठीक है। प्रमुख व्यक्ति का नाम यहाँ देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रमुख व्यक्ति शिबू सोरेन, इस सब का जीवन परिचय कर लीजिएगा थोड़ा थोड़ा। शिबू सोरेन, उसके बाद हेमंत सोरेन, ठीक है, सब तो मुख्यमंत्री मंत्री सब आप ही लोग के तरफ के हैं, ठीक है, सब दुमके का तो है, तो पूरा इस सब के बारे में जीवन परिचय पढ़ लीजिएगा। शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, स्टीफन मरांडी, ठीक है, स्टीफन मरांडी। उसके बाद देखा जाए दुर्गा सोरेन, अभी दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय जो है बन रहा है देवघर में, ठीक है। और ये दुर्गा सोरेन कौन थे, तो ये सीता सोरेन जो है उनके हस्बैंड थे, वो याद रखेंगे, तो सीता सोरेन को भी याद रखिएगा और कल्पना सोरेन को भी याद रखिएगा, क्योंकि अभी गांडे विधानसभा जो क्षेत्र है वो आपका गिरिडीह में पड़ता है, तो गांडे विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव हुआ था और वहाँ से ये जीती हैं सीता सोरेन, ठीक है। तो ये सीता सोरेन नहीं, कल्पना सोरेन, मतलब हमारे जो सीएम हैं उनकी पत्नी, धर्म पत्नी हैं कल्पना सोरेन, तो यही जीती है, तो इनको याद रखेंगे। गांडे विधानसभा क्षेत्र गिरिडीह से जीती हैं कौन, तो कल्पना सोरेन। और सीता सोरेन जो है दुमका से लोकसभा चुनाव भाजपा की तरफ से लड़ रही थी, अब वो हारी हैं। और दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है, देवघर में, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, दुमका में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे कृष्ण प्रसाद, ठीक है, कृष्ण प्रसाद दुमका में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, याद रखेंगे। और इन्हीं के नेतृत्व में पहाड़िया जत्था का गठन किया गया था। तो आपसे पूछेगा पहाड़िया जत्था का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था, तो ये कृष्ण प्रसाद के नेतृत्व में किया गया था, याद रखेंगे। और यह पहाड़िया जत्था जो है 5 भागों में विभक्त था। पहाड़िया जत्था कितने भागों में विभक्त था, 5 भागों में विभक्त था। और पहाड़िया जत्था का निर्माण किसने किया था, उसका नेतृत्व किसने किया था, तो कृष्ण प्रसाद ने किया था। और भारत छोड़ो आंदोलन का भी नेतृत्व इन्होंने ही किया था। तो ये सब याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर है प्रमुख नदी, प्रमुख नदी में मयूराक्षी नदी, ये मयूराक्षी नदी त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है। उसके बाद एक है यहाँ पे बासलोई नदी, बांस पहाड़ी गोड्डा से निकलती है, बांस पहाड़ी गोड्डा से निकलती है। ब्राह्मणी नदी दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है, ठीक है। देखिए दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है ब्राह्मणी नदी। बांसलोई नदी बांस पहाड़ी गोड्डा से निकलती है।
और मयूराक्षी नदी त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है, एकदम याद रहना चाहिए, ठीक है। और मुंगेर जिला से अजय नदी आती है, मतलब बिहार से मुंगेर जिला से निकलती है अजय नदी और ये दुमका में प्रवाहित होती है। फिर ये राजमहल के क्षेत्र में देखा जाए तो राजमहल के क्षेत्र में जाती है, तो वहाँ पे मोतीझरा जलप्रपात का भी निर्माण अजय नदी पर होता है, तो ये भी याद रखेंगे। तो सब नदियाँ का उद्गम स्थल भी दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मयूराक्षी नदी पर मसार जोन डैम 1955 में बना था, अभी विस्तार से बताएंगे, ठीक है। उसके बाद देखा जाए कुछ पर्यटन स्थल, देखने वाला स्थल कौन सा है दुमका में, तो सबसे पहले बासुकीनाथ, इसके बारे में बता दिए, ठीक है। पांडे पुजारियों की नगरी है ये, और यहाँ पर पूजा मतलब बैजनाथ धाम में करते हैं देवघर में, तो यहाँ भी जल चढ़ाना जरूरी है, नहीं तो भगवान नाराज हो जाएंगे अगर एक जगह चढ़ा के निकल गए तो, ठीक है। यहाँ पर भी मिलना आना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके पुण्य होता है, नहीं तो अधूरा रह जाएगा। मलूटी गांव जो है वो 108 गांवों का मतलब मंदिर है, 108 जो है वहाँ पे मंदिर है गांव में, तो इसीलिए मलूटी को मंदिरों का गांव भी बोलते हैं। शिव पहाड़ है, ठीक है, शिव पहाड़ है। और एक पहाड़ हम सुने हैं, मतलब सुई पहाड़ भी है शायद इस क्षेत्र में, जहाँ पर जल ला के आता है तो बड़ी ज़्यादा गड़ता है, वो कहाँ है आप लोग बताइएगा, ठीक है, वो कहाँ है सुई पहाड़, वो बताइएगा। सोमेश्वर नाथ और पांडेश्वर नाथ ये मंदिर है, सोमेश्वर नाथ और पांडेश्वर नाथ मंदिर दुमका में पड़ता है। हिजला मेला डिटेल से बताएंगे, ठीक है, हिजला मेला के बारे में। नुनबिल मेला भी यहीं लगता है दुमका में। सृष्टि जो पार्क है वो यहीं पर है, सृष्टि पार्क, सृष्टि उद्यान कहाँ पर है, तो वो दुमका में है, ये सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। सृष्टि पार्क कहाँ पर है और कौन सा प्रखंड में पड़ता है वो भी आप कर लीजिएगा। मसार जोड़ डैम 1955 में बना था, नीचे विस्तार से चलेंगे तो ये भी देखने वाला स्थान है। सिंधु कान्हू जो है शौर्य स्मारक पार्क भी है, सिंधु कान्हू शौर्य स्मारक पार्क भी है दुमका में। इसके बाद नुनबिल, 12 झरना, भूमका, रानी बहल, फिर उसके बाद सुसुम पानी, झरिया पानी, तपात पानी, ठीक है, ये सब जो है ना गर्म जलकुंड है, याद रखिएगा। नुनबिल, 12 झरना, भूमका, रानी बहल, सुसुम पानी, झरिया पानी, तपात पानी, ठीक है। आप जानते हैं मतलब आज ही हम मतलब कि कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन का एक दिए हैं पूरा प्लेलिस्ट टेलीग्राम में लिंक, उसको अगर आप देख लीजिएगा ना तो आपका 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन वो झारखंड का जो अलग जगह से पूछेगा वो वहीं से पूछेगा। सो हम आज ही लिंक दिए हैं, ठीक है, आज जो है देख लीजिएगा, इस वीडियो के ऊपर में लिंक होगा तो उसको पूरा देख लीजिएगा, 10 क्वेश्चन वहीं से रहेगा। सुसुम पानी, झरिया पानी, जैसे तपात पानी है तो तपात पानी, तपता पानी, फिर उसके बाद ततलोई, ये सब कहाँ कहाँ है वो हम सब कंफ्यूजन वाला बताए हैं, आप उसको देख लीजिएगा तो आपको लगता है कि वहाँ से 10 क्वेश्चन सीधे पूछेगा, और अपना जिलवा से 25 क्वेश्चन, 35 तो हो गया, तो बाकी और थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा। बहुत सारा वीडियो, एक वीडियो को तो लगभग 70,000 लोग देखा है, उससे हर बार जो है कहीं का भी एग्जाम हो रहा है तो 10 क्वेश्चन वहाँ से पूछ रहा है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखिए, चौकीदार के लिए लिखा हुआ है कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो आप लोग के लिए एकदम बहुत महत्वपूर्ण काम करेगा। 10-15 क्वेश्चन 51 मिनट पढ़िएगा और उसी से आ जाएगा, वो 51 मिनट का वीडियो है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है सिंधु कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय। सिंधु कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय 1952 में ये बना था, ठीक है, भागलपुर विश्वविद्यालय से कटकर। भागलपुर विश्वविद्यालय 1951 में बना था और उसी से कट करके ये बना है, ठीक है, याद रखिएगा। हिजला मेला, हिजला मेला के बारे में डिटेल करते हैं। देखिए हिजला मेला जो है वो दुमका में बसंत ऋतु में फरवरी मार्च में, ये हिजलोमाइट खनिज का यहाँ पर देखा जाए तो संक्षिप्त रूप इसका है हिजला, ठीक है, शब्द तो इसी से आया है। मतलब ये लगता कब है तो फरवरी मार्च में लगता है, बसंत ऋतु समय। हिजलोमाइट खनिज की यहाँ पर प्रधानता है, इसी का संक्षिप्त नाम बोला जाता है कि हिजला, इसी से निकला है। और कुछ लोग का कहना है कि हिज लॉ मतलब अपना नियम, मतलब यहाँ पर लोग का है, मतलब यहाँ के जनजातियों का है, तो उसी के नाम पर हिज लॉ रखा गया, तो उसी का नाम हिजला कर दिया गया। तो देखिए यह मेला जो है मयूराक्षी नदी के तट पर लगता है, मयूराक्षी नदी के किनारे ये मेला लगता है। याद रखेंगे इस मेला का जो प्रारंभ हुआ था सबसे पहले 1890 ईस्वी में हुआ था संथाल परगना में। उस समय के तत्कालीन जो है उपायुक्त तो थे कास्टेयर्स, ठीक है, कास्टेयर्स जो है ये उस समय के उपायुक्त थे। तो याद रखेंगे यहाँ से सीधे क्वेश्चन
पूछा जाएगा और इन्होंने ही सबसे पहले इस मेला का प्रारंभ किया था। ठीक है, तो याद रखेंगे 2015 ईस्वी में देखा जाए तो झारखंड सरकार के द्वारा जो है राजकीय मेला का दर्जा इसको दिया गया है। 2015 में झारखंड सरकार के द्वारा इसको राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम याद रखेंगे। इस समय रघुवर दास सरकार में थे, तो रघुवर दास ने इस मतलब कि इस मेला को, हिजला मेला को मतलब कि राजकीय मेला का दर्जा दिया है। शहरी मेला कैसे है, मतलब हजारीबाग वाला, ठीक है, नरसिंह धाम, उसी तरह से ये राजकीय मेला है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2015 ईस्वी भी याद रखिएगा। देखिए नुनबिल मेला लगता है दुमका में, ये पहले बता चुके हैं। अब कुछ प्रमुख जनजाति जो यहाँ रहते हैं, एक नंबर में तो संथाल रहता है, और संथाल जो है सबसे ज़्यादा मतलब तीसरी भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, तीसरी भारत की सबसे बड़ी, और झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो संथाल है। एक नंबर में संथाल का नंबर आता है, याद रखेंगे। माल पहाड़िया, माल पहाड़िया, यही माल पहाड़िया को थूर थार करके तो राजमहल पहाड़िया के ऊपर फेंक दिया था संथाली लोग, बाकी संथाली लोग पूरा भर गया। ठीक है, और राजमहल के क्षेत्र में जो है माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया दोनों रहती है, तो दोनों को ऊपर फेंक चढ़ा दिया, बोला कि अब नीचे उतरना नहीं तो हम नीचे भीड़ लगा के हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कोल विद्रोह, याद रखेंगे, ऐसे कोल विद्रोह नहीं, कोल जनजाति, महली और लोहरा, ये सब यहाँ पर रहता है, याद रखेंगे। ठीक है, माल पहाड़िया के साथ सोरिया पहाड़िया भी याद रखेंगे। हालांकि संथाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और संथाल से ही एक विद्रोह है, संथाल विद्रोह। वैसे संथाल विद्रोह के बारे में जो है ना, वो हम पढ़ाएंगे कहाँ पर, तो साहेबगंज के क्षेत्र में। ठीक है, क्योंकि ये 1855-56 में हुआ था संथाल विद्रोह, जिसका नेतृत्व सिंधु कान्हू चांद भैरव फूलो झानो सब भाई बहन ने किया था। ठीक है, अंग्रेजों के साथ एकदम बगावत छिड़ दिया था, अंग्रेजों के नींव जो है ये विद्रोह हिला के रख दिया था। ठीक है, और इसीलिए कार्ल मार्क्स ने कोई शब्द कहा था, बताइएगा क्या शब्द कार्ल मार्क्स ने इस विद्रोह को लिए कहा था। ठीक है, तो ये विद्रोह तो हम डिटेल से पढ़ाएंगे कहाँ पे, साहेबगंज के क्षेत्र में, क्योंकि इस क्षेत्र में नहीं हुआ है ये विद्रोह का। भले संथाल विद्रोह है, तो ये संथाल जनजाति से संबंधित है, लेकिन जिला से संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। दुमका का भागलपुर जो है संभाग, अब देखिए दुमका कैसे बना, उसको थोड़ा सा कहानी समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए दुमका का देखा जाए तो भागलपुर जो संभाग था, भागलपुर संभाग मतलब बिहार का, तो भागलपुर संभाग के अंतर्गत 1775 ईस्वी में रखा गया था। 1775 ईस्वी में इसको दुमका को भागलपुर संभाग के अंतर्गत शामिल किया गया था, रखा गया था। और इसके बाद अगर देखा जाए तो 1855 ईस्वी में, ठीक है, 1775 में भागलपुर संभाग के अंतर्गत था। संभाग मतलब आप उस समय के लिए समझ लीजिए ये परमंडल, परमंडल, ठीक है, परमंडल समझ लीजिए। तो ये रखा गया था 1775 में। 1855 ईस्वी में दुमका जो है वो स्वतंत्र जिला बना, तो इसीलिए हम 1855 बताते हैं कि ये स्वतंत्र जिला दुमका बना। 1872 ईस्वी में देखा जाए तो दुमका जो है, दुमका को संथाल परगना का मुख्यालय बना दिया गया। 1872 ईस्वी में दुमका संथाल परगना का मुख्यालय बना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दुमका संथाल परगना का मुख्यालय कब बना था, तो 1872 ईस्वी में बना था। ठीक है, एकदम कंसंट्रेशन होकर पढ़ना है। एक जिला से मतलब 25 क्वेश्चन आने का मतलब है कि घुस घुस के पूछेगा 25 क्वेश्चन, तो आपको करके जाना है बढ़िया से भाई साहब। अगर सपना पूरा करना है, मतलब कि अच्छा सरकारी नौकरी के लिए, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, 2-3 बार देख लीजिएगा। 1-1.5 घंटा अगर देखना पड़ेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो हम जब आप सोच लीजिए, हम लगातार इसका PDF बनाने में 4 घंटा लगा, फिर पढ़ाने में 1-2 घंटा लगेगा, तो इस कुल मिलाकर इतना टाइम हम लगातार दे सकते हैं। तो आप बैठकर खाली चुपचाप एकदम पढ़ नहीं सकते हैं, मतलब को न पेन चलाना न कुछ चलाना है, इसे टुकुर टुकुर देखते रहना है, इतने तो करना है भाई। अरे हम मेहनत कर रहे हैं, बोल रहे हैं, पसीना छूट रहा है, पूरा भीग गया है, मेरा गंजी टी-शर्ट जो है भीग गया, क्योंकि पंखा उनका सब बंद कर देते हैं आप लोग को अच्छे तरीक़ा से सुनाई दे इसलिए। और रात में 12 बजा हुआ है, अभी 1 बजने वाला है, तो इस तरह से लाइट जो है ना वो कभी कभी कट जाता है, तो अंधेरे में केवल जो पढ़ा रहे हो वही जलते रहता है, पूरा मज़े में पढ़ाते रहते हैं। ठीक है, बस आप लोग का प्यार है, सपोर्ट है, तब बस खाली एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब देखते हैं तो अंदर से बड़ी ऊर्जा मिलता है, लगता है एकदम दिन रात पढ़ाते रहे। ठीक है, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 1972 में हो गया, ये मुख्यालय बना। अब आगे देखते हैं 1900 मतलब यहाँ पे 1983 में दुमका जो है,
दुमका को संथाल परगना का डिविजनल मुख्यालय बना दिया गया। दुमका को संथाल परगना का डिविजनल मुख्यालय बना दिया गया 1983 ईस्वी में। और जब 2000 ईस्वी में मतलब कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हुआ, तो बिहार से अलग होने के बाद इसके पश्चात देखा जाए तो दुमका को उप राजधानी बना दिया गया। राजधानी रांची, दुमका उप राजधानी। तो दुमका को उप राजधानी जब झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, बिरसा मुंडा के जन्मदिन मना रहे थे उस दिन हम 125वां, उसी दिन हम स्थापना दिवस मनाए हैं 2000 ईस्वी में। अपना राज्य का स्थापना हुआ बिहार से अलग होकर के, तो उप राजधानी बना दिया गया किसको? दुमका को। याद रखेंगे 2000 ईस्वी में। यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दुमका जो है बरा नदी पर बांध जो है स्थित है। बरा नदी बांध कहाँ पर है? दुमका में स्थित है। एक आध दो और बांध देखेंगे। बरा नदी बांध कहाँ स्थित है? दुमका में स्थित है। ये सब जो है ना, यहाँ से यहाँ तक दुमका के निर्माण से संबंधित बात था। यहाँ से लेकर के यहाँ तक दुमका से निर्माण से संबंधित था। 1775, 1855, 72, फिर उसके बाद 1983 और 2000। ये कहानी जो है वो याद रखिएगा। दुमका मतलब किस तरह से अस्तित्व में आया और किस तरह से ये जिला बना, किस तरह से परमंडल का मुख्यालय, सब डिवीज़न का मुख्यालय बना। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे जादू पटिया। जो जादू पटिया ज़्यादातर जो है संथाल परगना में किया जाता है, और ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। यहाँ पर थोड़ा कम लिखा हुआ है। इसके बाद पहले जो है देखा जाए तो जादू का मतलब क्या होता है, पटिया का मतलब क्या होता है, रंग कौन कौन होते हैं, वो सब देखेंगे। ठीक है, फूलो झानो मेडिकल कॉलेज। देखिए, इसका पहले नाम था दुमका मेडिकल कॉलेज। दुमका मेडिकल कॉलेज इसका नाम था, लेकिन फूलो झानो मेडिकल कॉलेज इसको कर दिया गया। ठीक है, जानो नहीं, झानो, फूलो झानो। ठीक है, ये संथाल विद्रोह से संबंधित थी। सिंधु कान्हू की बहन थी, चांद भैरव की बहन थी। याद रखेंगे। ठीक है, ये 2019 में बना था, लेकिन इसका नाम फूलो झानो कर दिया गया है। याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इस जिले में प्राचीनतम निवासी जो हैं वो पहाड़िया लोग थे। और पहाड़िया लोग जो हैं मतलब ग्रीक यात्री यहाँ पर था मेगास्थनीज, इसको माली के नाम से संबोधित करता था। मतलब कि मेगास्थनीज का नाम सुने होंगे। ठीक है, इंडिका बुक लिखा है ये, तो देखेंगे तो ये ग्रीक भाषा में मतलब ग्रीक यात्री था। तो इसने जो है पहाड़िया लोगों को क्या कहा था? माली के नाम से संबोधित किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं 1939 ईस्वी में। ठीक है, 1939 ईस्वी में एक हुआ था यहाँ पर लड़ाई। ठीक है, 1939 ईस्वी में हुआ था या कब हुआ था आप लोग बताइएगा। ये मतलब कि डेट 1939 ईस्वी में थोड़ी यहाँ पर हुमायूं आएगा। ठीक है, शेरशाह सूरी के साथ लड़ने के लिए। ठीक है, तो ये 1939 है कि 1539 है, वो आप लोग बताइएगा। 1539 है कि 1639 है, 1439 है कि 1939 है। ठीक है, तो देखिए चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ था सर्च कर लीजिएगा तो आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, ये 1939 लेकिन नहीं है। देखिए ये चौसा का युद्ध हुआ था, उसमें हुमायूं जो है और शेरशाह सूरी, हुमायूं और शेरशाह, हुमायूं कौन था? मुगल शासक था, और शेरशाह सूरी जो है वो आप अफगान शासक था। इसके बीच लड़ाई हुआ, शेरशाह सूरी जो है वो जीत गया। अब जब शेरशाह सूरी जब जीत गया यहाँ पर, तो आपको देखने को मिलेगा कि पूरा तरीका से इस क्षेत्र पर कब्जा हो गया था अफगानों का। और अफगानों का कब्जा हो जाने के बाद देखा जाए, इसके बाद अगर आगे जा कर के देखेंगे तो हुसैन कुली खां ये बंगाल को जब जीता था, तो जीतने के बाद फिर से पूरा तरीका से मुगल सम्राट अकबर के अधीन आ गया था। मतलब कि बीच में जो है वो देखा जाए तो पूरी तरीका से ये अफगानों अफगानों के द्वारा कब्जा कर लिया गया था, क्योंकि जो शेरशाह सूरी था एक अफगान था और हुमायूं जो है वो पिटा गया था शेरशाह सूरी से, तो वो एक प्रकार से अफगानों का कब्जा हो गया था। लेकिन बाद में मतलब देखा जाए तो हुसैन कुली खां जो है वो बंगाल जीता था, तो उसके बाद जो है अकबर के अधीन ये आ गया फिर से। तो ये भी थोड़ा सा याद रखेंगे, यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और पूरा चहल कदमी होते रहता था संथाल परगना के क्षेत्र में, क्योंकि बंगाल और बिहार में जब आना जाना रहता था अंग्रेजों का, या तो मुगलों का, या तो दिल्ली सल्तनत वाले लोग का, या तो अंग्रेजों का, तो सब उधरे से आता जाता था। बंगाल से घुसा संथाल परगना से होते बिहार, बिहार से घुसा संथाल परगना होते बंगाल।
तो इस तरह से होता क्या था ना कि यहाँ पर जो है आना जाना इस एरिया में लगा रहता था सभी लोगों का, ठीक है। इसीलिए राजमहल के क्षेत्र में जो है मान सिंह जो है वो अपना राजधानी बनाया था, अकबर के समकालीन एक नवरत्न था वो, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर पर्यटन के दृष्टि से देखा जाए, पर्यटन की दृष्टि से दुमका का जो खदान है, दुमका का खदान काफ़ी महत्वपूर्ण है। देश विदेश के लोग यहाँ पर आते हैं और इस खदान को देखने का काम करते हैं, तो इसको भी थोड़ा याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। दुमका जिला में देखेंगे तो दुमका जिला में बासुकीनाथ जो है वो फौजदारी बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। फौजदारी अदालत इसको कहा जाता है क्योंकि जो देखेंगे तो हर साल यहाँ पे श्रावणी मेला के दिन मतलब कि यहाँ पर जल चढ़ाता है लोग। अगर आप नहीं चढ़ाते हैं तो आपका जो है मतलब कि पूरा कंप्लीट नहीं होगा। मतलब बैद्यनाथ धाम में जल चढ़ा दिए और बासुकीनाथ नहीं गए तो आपका जो मतलब काम है वो अधूरा रह जाएगा। तो बोला जाता है कि एक दीवानी अदालत है, दीवानी अदालत कहा जाता है बैद्यनाथ धाम को, और फौजदारी अदालत कहा जाता है बासुकीनाथ को, ठीक है। तो फौजदारी अदालत को खुश करना है तो दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत दोनों जगह जल चढ़ाना होगा, दोनों जगह भगवान से भेंट करना होगा, तब भगवान कहेंगे कि चलो ठीक है, जब तुम बैद्यनाथ धाम गया तो बासुकीनाथ भी आ गया, मतलब कि अब तुम्हारी मनोकामना पूरी हो और आप सब की भी मनोकामना पूरा हो। जो वीडियो देख रहे हैं सबकी मनोकामना पूरा हो कि सब जो है अपना जो शौक़ रखे हैं वो पूरा हो, ठीक है, और सबका जॉब लगे, सबका नौकरी लगे, और यहाँ वाला पेड़ा जो है वो हमको खिलाएं आप लोग, मतलब ये कह कर के कि मेरा नौकरी हो गया, तब अच्छा लगेगा खाने में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मलूटी, मलूटी जो गांव है वो शिकारीपारा अंचल में पड़ता है। सुंडी चूहा एक पवाव है यहाँ पर, ठीक है। तो उसमें 4 किलोमीटर दूर देखेंगे तो आगे एक पहाड़ी क्षेत्र में गांव पड़ता है। वहीं पर विशेष देखा जाए इसका क्या है विशेषता कि 108 मंदिरों का गांव है और इतना ही तालाब हुआ करता था। जितना मंदिर है उतना ही वहाँ पर तालाब भी हुआ करता था। अभी है कि नहीं वही वाला लोग बताएगा, हम कहाँ से बता पाएंगे, ठीक है। हम गए ही नहीं, हम देखे ही नहीं है, ठीक है। जाएंगे तो आप लोग से मिलेंगे, मतलब दुमका वाले लोग बहुत लोग कांटेक्ट किए तो सबके रखे हुए, सब जिला से 100-100 200 लोग का तो नंबर है मेरे पास लगभग, ठीक है। तो जो जिला में जाएंगे लोग को मिलेंगे उस सबसे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर इस गांव में देखा जाए तो 108 मंदिर हैं वर्तमान में। अभी देखा जाए तो 72 मंदिर शेष बचे हैं, 72 मंदिर अभी बचा हुआ है। 108 मंदिर था लेकिन 72 मंदिर बचा हुआ है शेष। अगर देखा जाए तो बचे हुए मंदिर में यहाँ पर मतलब पूरी तरीक़ा से 52 शिव मंदिर हैं और शेष देवी देवताओं के मंदिर हैं, ये याद रखेंगे। सभी जो है वो शिव मंदिरों का निर्माण जो है वो शिखर शैली में किया गया है। सभी शिव मंदिरों का निर्माण शिखर शैली में किया गया है। ये पूछेगा कि यहाँ जो मंदिर है मलूटी में वो किस शैली में बनी हुई है, तो शिखर शैली में बनी हुई है, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पर इसे जो है टेराकोटा मंदिर भी कहा जाता है, टेराकोटा मंदिर भी कहा जाता है, इसको दिमाग में रखना है। इसके बाद देखते हैं इस मंदिर का निर्माण जो है ननकर जो राज्य के संस्थापक थे बसंत राय, वो बसंत राय के द्वारा किया गया था। बसंत राय के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। इनके परिवारों के द्वारा 16वीं शताब्दी में किया गया था, याद रखेंगे। आगे देखते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इस गांव में आदि शक्ति माँ मोलाक्षी का एक मंदिर है, ये भी याद रखेंगे, ये सीधे तौर पर पूछा जाएगा। और सन जो है 2015 ईस्वी में गणतंत्र दिवस का परेड हुआ था, तो गणतंत्र दिवस के परेड में मलूटी गांव की झांकी को राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा पुरस्कार दिया गया था गणतंत्र दिवस के झांकी में, तो याद रखेंगे 2015 सन ईस्वी है ये। और यहाँ पर देखा जाए तो गणतंत्र दिवस का मतलब शुभ अवसर पर यहाँ पर पूरी तरीक़ा से इसको लाया गया था, झांकी को, मलूटी गांव की झांकी को प्रदर्शित किया गया था, राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा मतलब पुरस्कार दिया गया था। तो ये बहुत बड़ा सम्मान की बात होता है, सभी राज्य का झांकी में इसका दूसरा स्थान आया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए गणतंत्र दिवस के बात आया तो दुमका जो है वो उप राजधानी है, तो आप लोग बताएंगे कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कौन झंडा फहराता है उप राजधानी में, और गणतंत्र दिवस पर कौन झंडा फहराता है उप राजधानी में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उप राजधानी दुमका में गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराते हैं और स्वतंत्रता दिवस पर कौन झंडा उप राजधानी में फहराते हैं। दुमका उप राजधानी है, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। मसारजोड़ डैम, मसानजोड़ डैम जो है इसका निर्माण मयूराक्षी नदी पर हुआ है। मसारजोड़ डैम
मयूराक्षी नदी पर हुआ है और 1955 में ये डैम बना है, याद रखेंगे। कनाडा के सहयोग से बनाया गया है और देखा जाए तो इस बांध में भी अभी जो है वो पूरी तरीक़ा से यहाँ पर कनाडा के सहयोग से बनने के कारण इसको कनाडा डैम भी कहा जाता है, याद रखेंगे। कनाडा बांध भी कहा जाता है, कनाडा बांध भी कहा जाता है। इसी बांध पर देखा जाए, इसी नदी पर पूरी तरीक़ा से देखेंगे तो तिलपारा एक अवरोधक बांध है जिससे कि इसका रफ्तार है वो कम किया जाता है। सिंधु कानू मुर्मू जो दुमका में विश्वविद्यालय है 10 जनवरी 1992 को बना है। 10 जनवरी 1992 को भागलपुर विश्वविद्यालय से कटकर भागलपुर विश्वविद्यालय 1991 में बना था, याद रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद छोटे नाथ का मूर्ति यहाँ पर है, छोटे नाथ का मूर्ति दुमका में है। फिर जादू पटिया चित्रकला शैली जो हम बताए थे कि कुछ इसका विस्तार जानेंगे, ये सबसे ज़्यादा दुमका में प्रचलित है। और जादू का मतलब क्या होता है? चित्रकार, ठीक है, चित्रकला नहीं, चित्रकार। और पटिया का मतलब होता है कागज़ और कपड़ा का छोटा सा टुकड़ा, ठीक है। तो जादू का मतलब जादो, ठीक है, जादो का मतलब होता है चित्रकार। अब पटिया का मतलब होता है कागज़ या का टुकड़ा या तो फिर कपड़ा का टुकड़ा, ठीक है। चित्रकला देखा जाए तो मुख्यतः संथाल परगना में प्रचलित है, लेकिन उसमें भी दुमका में सबसे ज़्यादा, दूसरा नंबर में जामताड़ा में, दुमका में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इसमें प्रमुख रंग अगर देखा जाए तो लाल, हरा, पीला, भूरा और काला, लाल, हरा, पीला, भूरा और काला रंग यहाँ पे प्रचलित है। इसको ध्यान में रखेंगे इस कला में, ठीक है, इस चित्रकला में। इसमें देखा जाए तो बाघ देवता और जीवन के बारे में वो जो दृश्य होता है उसी को चित्रण किया जाता है इस शैली में। संथाल परगना का जो चित्रकारी है उसमें चित्रों में उभार होता है, लेकिन यही छोटा नागपुर वाला में देखेंगे तो एकदम दिवाले में किया जाता है, ठीक है, उसमें उभार नहीं होता है। लेकिन संथाल परगना वाला में चित्रकारी में उभार होता है और यहाँ पर आकृति की प्रधानता होता है, ठीक है। मतलब संथाल परगना के चित्रकारी में आकृति की प्रधानता होता है, याद रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ये जो है वो कब बना है तो याद रखेंगे ये स्पाइडा होता है, स्पाइडा दुमका में इसका मुख्यालय है। कब बना है तो 2006 ईस्वी में। मतलब संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी स्पाइडा ये जो है बना है संथाल परगना में, दुमका में मुख्यालय है और ये पूरा संथाल परगना को रेगुलेट करता है और इसका स्थापना 2006 ईस्वी में हुआ है। ये संथाल परगना के लिए है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे संथाल परगना में देखा जाए तो कोयला निकालने का कार्य जो है वो कौन करता है तो पूर्वी कोल फील्ड लिमिटेड, इसको बोलते हैं ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड, ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड, कोल फील्ड लिमिटेड। ये संथाल परगना के क्षेत्र में कोयला निकालता है। जैसे मतलब BCCL निकालता है कहाँ पर तो BCCL निकालता है वो आप देखेंगे तो मतलब यहाँ पर आप धनबाद साइड में जाएंगे तो BCCL निकालता है। फिर मतलब आप इसी तरह से ECL निकालता है संथाल परगना में, ठीक है। और रांची के क्षेत्र में कौन निकालता है वो आप बताइएगा, ठीक है। आगे देखते हैं प्रमुख बांध। बांध में यहाँ पर कैराबानी बांध है, ठीक है, कैराबानी बांध, और एक है बारा नदी बांध, ठीक है। कैराबानी बांध और एक बारा नदी बांध है। सृष्टि उद्यान है, ये आप लोग देख चुके हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 114A और 133 है यहाँ पर, 133 और 114A यहाँ पर है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पे दुमका के वर्तमान उपायुक्त कौन है? श्री आंजनेय युलू डोंडेंड, ठीक है। बड़ी खतरनाक नाम है यार, हमको तो लगता है कि 50 बार में भी ढंग से न पढ़ पाएंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दुमका का जो है पुलिस अधीक्षक SP जिसको बोला जाता है तो कौन है? श्री यहाँ पर देखा जाए तो श्री पीताम्बर सिंह खेरवार, श्री पीताम्बर सिंह खेरवार हैं दुमका के क्या SP, ठीक है। और दुमका में वर्तमान में गांव कितना है, मतलब गांव कितना है? 29-28, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 29-28 गांव भी पूछ दिया था सिमडेगा में, पंचायत पूछा था तो हम सब कुछ लिख दिए हैं, ठीक है। दुमका में वर्तमान में देखा जाए तो कुल कितने पंचायत हैं तो पंचायत 206 हैं, 206 पंचायत है दुमका में। आप लोग को बताना है कि दुमका में वर्तमान में थानों की संख्या कितना है, थाना कितना है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। तो इस तरह से पूरी तरीक़ा से हम यहाँ पर आप लोग को बताने का काम किए। जितना भी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दुमका से, तो ये सब यहाँ पे बताने का प्रयास किए। बस चीज़ों को अच्छे से देख लीजिएगा
और थोड़ा अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम बार बार बोलते हैं, थोड़ा सा आप लोग सुनिए, ठीक है, और थोड़ा साथ दीजिए, क्योंकि आप ही लोग के साथ से चल रहा है। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पर जितना भी करंट अफेयर है उसको देख लेते हैं। अब करंट अफेयर देख लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ भी चीज़ छूटेगा नहीं। सामान्य अध्ययन तो हो गया। अब देखते हैं झारखंड का जो यहाँ पर दुमका से संबंधित जितना करंट अफेयर है उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर संथाल परगना लिटरेचर, ठीक है, फेस्टिवल का आयोजन जो है दुमका में किया गया था। हाल फिलहाल में जो लिटरेचर फेस्टिवल हुआ संथाल परगना में हुआ था, वो दुमका में आयोजित किया गया था। संथाल परगना लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन दुमका में किया गया था, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है, पायलट ट्रेनिंग जो सेंटर है उसका शुरुआत दुमका में हुआ है। यहाँ देखा जाए तो एक साल में मतलब कि 60 लड़कों और लड़कियों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसमें से 30 लड़का और 30 लड़कियाँ होगी, ठीक है। 15-15 जो लड़कियों को फ्री, लड़का लड़कियों को फ्री ट्रेनिंग दिया जाएगा। और ये जो है पूरा संथाल परगना के लोग होंगे, मतलब कि और दूसरा लोगों को नहीं दिया गया। संथाल परगना के कुल मिलाकर जो है ना पायलट ट्रेनिंग सेंटर का जो शुरुआत दुमका में हुआ है, तो यहाँ पर लोगों को हेलीकॉप्टर एरोप्लेन चलाना सिखाया जाएगा, ठीक है। यही तो चलाते चलाते चांडिल में जो है एक नया प्रशिक्षु जो है चला रहा था और एगो सिखाने वाला चला रहा, मतलब बैठल था, जा कर के चांडिल डेम्बा में डाल दिया जहाजवा को, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हालांकि बढ़िया से लोग सीखे। तो ये जो है ना नया नया लोग को हेलीकॉप्टर जहाज चलाने सिखाया जाएगा। कितना? एक साल में 60 लोगों को, उसमें से लड़का और लड़की ट्रेनिंग जो दिया जाएगा उसमें 30-30 होंगे, और 30 में से 15-15 को लड़का लड़की को फ्री ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसको पैसा नहीं लिया जाएगा, और बाकी जो 15-15 बच्चे उनको पैसा लिया जाएगा। ये संथाल परगना के होंगे जितने भी बच्चे होंगे, ठीक है। अब उड़ाइए भाई संथाल परगना वाले सब लोग जहाज, ठीक है। वहाँ के पेड़ा लेकर के पहुँच जाइएगा हजारीबाग और पेड़ा उड़ा खिलाया कीजिएगा, ठीक है। आप लोग मतलब देखिएगा पायलट प्रशिक्षण ले रहे हैं तो वहाँ से उड़ाइएगा तो सिखाएगा, तो कम से कम आके यहाँ हजारीबाग में हमारे बगलवा में एक बहुत बड़ा फील्ड है, वहीं बैठिएगा, पेड़ा दे के फिर चल जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए इम्पॉर्टेंट है आगे, ये है झारखंड का सबसे लंबा जो पुल है, झारखंड का सबसे लंबा पुल 2300 देखा जाए 2340 मीटर, 2340 मीटर लंबा है। ये दुमका में मयूराक्षी नदी पर बना है, ठीक है। मतलब दुमका में मयूराक्षी नदी पर बना है 2340 मीटर का एक लंबा पुल। ये झारखंड का सबसे लंबा पुल है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आप लोग कौन सा प्रखंड में पड़ता है वो भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो हम बोल देते हैं वो आप कर लीजिएगा मेहनत करके, ठीक है। जब हम 10 घंटा आपके लिए मेहनत कर सकते हैं तो आप 1 घंटा जरूर कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, मसलिया रामनेश्वर मेगा लिफ्ट परियोजना, ये सिंचाई परियोजना है। इसका शिलान्यास मुख्यमंत्री ने दुमका में किया है, ठीक है। यह देखा जाए तो यह दुमका का सबसे बड़ा मतलब बहु सिंचाई परियोजना है। इसमें देखा जाए तो 276 गांव, ठीक है, इसमें सिंचित होंगे, मतलब सिंचाई का लाभ मिल पाएगा, ठीक है। तो मसलिया रामेश्वर, ठीक है, मेगा लिफ्ट परियोजना। मेगा लिफ्ट मतलब होता है पनिया को लिफ्ट करना, ऊपर में उठा करके और फिर उसके बाद फेंकना। मतलब इसका मतलब है कि मशीन लगाया जाएगा, बांध बनाया जाएगा तो ज़मीन से पानी ऊपर उठ जाएगा, फिर मशीन लगा के उसको खेत में उठा करके फेंका जाएगा, ठीक है। तो ये परियोजना चालू हुआ है, हेमंत सोरेन की है दुमका में। और गांव मतलब देख रहे हैं 276 गाँव का इसका लाभ मिलेगा, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाई कोर्ट का जो झारखंड हाई कोर्ट है वो रांची में है। तो दुमका वाला देवघर वाला लोग को उधर आगे देखेंगे तो साहिबगंज वाला को रांची आने में, कोर्ट आने में बहुत दिक्कत होता है। तो इसीलिए जो है झारखंड हाई कोर्ट का एक खंडपीठ बनेगा दुमका में, ठीक है। दुमका में एक खंडपीठ बनेगा जिससे संथाल परगना वाला लोग का सबका निपटारा जो है कोर्ट कचहरी वाला वहीं हो जाए, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। इसके बाद आगे जाकर देखते हैं, यहाँ पर मतलब ब्रिटिश कालीन एक सिक्का मिल रहा है दुमका से, ठीक है। ब्रिटिश कालीन एक सिक्का मिला है दुमका से। बिलकांदी गांव, एक बिलकांदी गांव है, यहाँ से मिला है, जो विक्टोरिया कालीन वो सिक्का प्राप्त हुआ है। मतलब विक्टोरिया के काल का सिक्का है, बिलकांदी गांव दुमका से प्राप्त हुआ है, वो याद रखेंगे। अब ये गौवा कौन प्रखंड में आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दुमका और जमशेदपुर, यहाँ पे डाक विभाग द्वारा निर्मित जो है देखा जाए तो निर्यात केंद्र खोला गया है, ठीक है।
दुमका और जमशेदपुर में डाक विभाग द्वारा निर्यात केंद्र खोला गया है, तो इसको भी याद रखेंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत देखा जाए तो दुमका जिला को बांस को रखा गया है, मतलब कि दुमका का बांस का एक अलग पहचान बनाया जाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत दुमका जिला का बांस को रखा गया है। ये सिमडेगा में पूछा था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में सिमडेगा का कौन सा प्रोडक्ट को शामिल किया गया है, उसका आम किया गया था, तो आपका बांस किया गया है, तो बांसवा याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, झारखंड स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन दुमका में किया गया। झारखंड स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन दुमका में किया गया। झारखंड स्टेट देखा जाए बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन दुमका में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, अभिषेक कुमार का चयन जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ के एक हैं अभिषेक कुमार, इनका चयन हुआ है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में किया गया है, और एक दवा कंपनी है लिली, अमेरिका की कंपनी है। तो इसमें देखा जाए तो भारतीय शाखा है, उसमें COO ये बनाए गए हैं, याद रखेंगे, इनका संबंध दुमका से। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है, हिजला मेला का आयोजन मयूराक्षी नदी के तट पर, ये हर साल किया जाता है, तो किया गया है। ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जामताड़ा में, मतलब जामताड़ा नहीं, दुमका में देखा जाए तो क्या बनेगा, तो दुमका में बनेगा एक तारामंडल। वैसे अभी रांचियों में एक तारामंडल बनाने की बात कहा गया, लेकिन यहाँ पर भी एक तारामंडल बनेगा। तो इस तरह से जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर था वो सब हम बताने का प्रयास किए। आप चीज़ों को अच्छे से 1-2 बार देख लीजिएगा। अगर अभी आपके पास टाइम है, ठीक है, 10-5 दिन, मतलब 13 तारीख को एग्ज़ाम होगा शायद, तो उसके पहले बहुत सारा, एक कोई फ़ोन करके आप ही लोग में से बोले थे कि सर एग्ज़ाम आ गया है, थोड़ा बना दीजिए वीडियो। ठीक है, तो हमके एकदम कल चल जाएगा अगर एग्ज़ाम का डेट आ गया है तो। बस आप लोग को करना क्या है कि थोड़ा दुमका में अपने दोस्त यार में फैलाना है, शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग का वही साथ मिलता है जो हम पढ़ाने का ऊर्जा बना पाते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आजकल वो जो काला हो गया है कि चरक है बटम्मा, उसको एक बार खाली दबाना है, शायद काला पर ऊपर में वाइट रहता है, उसको दबाने के बाद जो है वो नील बटा सन्नाटा हो जाता है, तो एक बार दबा के देख लीजिएगा। ठीक है, मतलब एक ही बार करना है सब्सक्राइब, बाकी तो फिर लाइक करते रहना है। ठीक है, तो एक लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।